So what is software? Software is a collection of instructions that enable the user to interact with a computer, its hardware, or perform task. अगर हमें कंप्यूटर से इंटरेक्शन करना है तो वो बिना सॉफ्टवेयर के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर मोस्ट कंप्यूटर वुड बी यूजलेस। फॉर एग्जांपल, विदाउट योर इंटरनेट ब्राउजर सॉफ्टवेयर यू कुड नॉट सर्फ द इंटरनेट। एक एग्जांपल है कि अगर हमें इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर या ओपेरा मिनी, ऐसा कोई एक सॉफ्टवेयर हमें अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में डालना होगा, उसके बाद ही आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में नहीं होगा तो आप इंटरनेट ब्राउज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज प्रोग्रामिंग कोड executed on a computer processor. The code can be machine level code or code written for an operating system. देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम्स। ध्यान ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम्स। एंड व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस से मिलकर बनेगा एक प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बनेगा एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। और द कोड कैन बी मशीन लेवल कोड। ये जो कोड्स हैं मशीन लेवल कोड्स भी हो सकते हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। अब इसके आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में 100% आता है कि एक्सप्लेन दी या और डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These are the some examples of software like antivirus, audio music program, database, device drivers, email, game, internet browser। ऐसी चीजें जिनको हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं फॉर एनी स्पेशल पर्पस, ठीक है। और यूजर डिमांड, जैसी कि यूजर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे एंटीवायरस है, एंटीवायरस का क्या काम है? एंटीवायरस का काम है हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। किससे? वायरस से। सो दैट वायरस भी एक प्रोग्राम है, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। इसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स है ना। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर में हम कोई भी फेरिफेरल डिवाइस को अटैच करते हैं तो उस फेरिफेरल डिवाइस को रन करने के लिए उसके ड्राइवर का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये एक आर्किटेक्चर डायग्राम है कि सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के दो पार्ट हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। आफ्टर दैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज आल्सो डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ओके। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में ध्यान से देखो आप कि इसका साइकिल सॉफ्टवेयर के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर स्टॉप हो गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूजर की डिमांड के हिसाब से कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक सिस्टम को रन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, है ना। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू में इंटरनली बैक साइड में कंटिन्यूअसली रन होते रहते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब रन होते हैं जब हम उन्हें रन करना चाहते हैं। जैसे आप फेसबुक चलाना चाहते हो तो आप फेसबुक का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट ब्राउजर ओपन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनली
बैक साइड में अपनी प्रोसेस को कंटिन्यूअसली रन करता रहता है, ठीक है ना। एक और डायग्राम, सॉरी, ये डायग्राम आपको याद करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आपको आंसर में बनाना होगा, ठीक है ना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल एंड वर्क विद कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो भी वर्किंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स यूजफुल होते हैं। The two main types of system software are the operating system and the software installed with the operating system, often called utility softwares. ठीक है, अगर एक कंप्यूटर को ऑन होना है, उस कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो ऑन नहीं होगा, ठीक है ना। सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। इसके अलावा कंप्यूटर में जो भी यूटिलिटीज हमने लगाई हैं, जो भी अदर इक्विपमेंट्स लगाए हैं, उनको रन करने के लिए भी उनके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का होना जरूरी है, ओके। The operating system and utility software typically depend on each other to function properly. ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। जैसे इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स अपनी यूटिलिटी को तभी रन करेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करने की परमिशन देगा, ठीक। सम सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड डायरेक्टली बाय यूजर्स एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क इन दी बैकग्राउंड। बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर में बैकग्राउंड में प्रोसेस इनकी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद हार्डवेयर फंक्शनैलिटी लाइक द डिवाइस मैनेजर एंड मेनी ऑफ द यूटिलिटी फाउंड इन द कंट्रोल पैनल। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें अपने कंप्यूटर में एक प्रिंटर को चलाना है, हमें अपने कंप्यूटर से एक प्रिंट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक प्रिंटर लाएंगे, उस प्रिंटर को विद द हेल्प ऑफ केबल सीपीयू अटैच करेंगे। जब प्रिंटर एक हार्डवेयर है वो हमारे कंप्यूटर में अटैच तो हो जाएगा, लेकिन जब तक उस प्रिंटर का पर्टिकुलर उस मॉडल के प्रिंटर का हार्ड सॉफ्टवेयर हम सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे, उसका ड्राइवर हम सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक वो प्रिंट नहीं देगा, ठीक है ना। तो प्रिंटर लगाना है और उसके बाद प्रिंटर का जो कि ड्राइवर है, डिवाइस मैनेजर है या डिवाइस ड्राइवर है, वो हमें इंस्टॉल करना होगा, अदरवाइज वो हार्डवेयर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप एक मोबाइल को एक कंप्यूटर से अटैच करते हैं या एक पेन ड्राइव को कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उस पेन ड्राइव को या मोबाइल को कंप्यूटर में अटैच करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। राइट साइड में एक पॉपअप में मैसेज भी आता है कि ड्राइवर्स आर इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं। ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द कंट्रोल एंड एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस एंड आउटपुट टू कंप्यूटर डिस्प्ले। हम जो भी इनपुट दे रहे हैं सिस्टम उसको प्रोसेस कर रहा है, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। जैसा इसका नाम है कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। It is another system software which convert the high level language to machine level language for the purpose of machine understanding. इसका एग्जाम्पल क्या है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ये तीनों जो हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। आगे इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मेनली वर्क ये है कि हमने कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं हम, और कंप्यूटर उसको समझने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो वो कन्वर्जन कौन करता है, वो कन्वर्जन कैसे होगा? वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर असेंबलर के थ्रू ही होगा। सपोज दैट आपने एक कोड लिखा है, सी या C++ लैंग्वेज में आपने एक कोड लिखा है, ठीक है।
वो कोड सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो हम कोड को सबसे पहले टाइप करेंगे, उसके बाद कोड को हम कंपाइल करेंगे, है ना। कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। तो कंपाइलर उस कोड को कंपाइल करेगा, अगर वहां कोड में कोई एरर है तो हमें एरर का मैसेज आ जाएगा, और अगर वहां पर एरर नहीं है तो वो पूरा का पूरा कोड कंपाइल हो जाएगा और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट भी हो जाएगा, ठीक। जब इतनी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद ही हम कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है ना। जब एक कोड को हम टाइप कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, उसके बाद ही वो कोड रन हो सकता है, अदरवाइज वो कोड रन नहीं होगा। और जब कोड रन हो जाएगा दैट मीन्स आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प कॉन्फ़िगर, optimize and maintain the computer. A single piece of utility software is usually called a utility or tool. For example, formatting, backup recovery, disk defragmenter, disk partition, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को आपको फॉर्मेट करना है, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए आपको एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को रन करना होगा, ठीक है ना। अगर आपका डेटा लॉस हुआ है तो आपको उसके लिए बैकअप रिकवरी सॉफ्टवेयर को चलाना होगा, ठीक है ना। अगर हमें डिस्क के पार्टीशन करना है या डिस्क को प्रॉपरली मेंटेन करना है, जैसे कि हम अपने मोबाइल में एक क्लीन अप नाम का सॉफ्टवेयर चला देते हैं, क्लीन कर देते हैं मेमोरी की, दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्क डीफ्रेगमेंटर। और डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करता है? फाइल्स को अरेंज करता है, जैसे जो डॉक्यूमेंट फाइल होंगी उनको एक जगह अरेंज करेगा, फोटोज होंगी उनको एक जगह अरेंज करेगा, वीडियोज होंगे उनको एक जगह अरेंज करेगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात कर रहे हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर दैट परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन और टास्क। ये हमेशा एक स्पेशल फंक्शन और स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हमें कोई एक वर्ड फाइल को क्रिएट करना है, जैसे आपको एक रिज्यूम बनाना है ना। For example, Microsoft Word is a word processor program that allow user to create and write documents and the browser using to view the page in a program. Without programs, a computer would still work with the operating system, but we would not be able to do anything. ठीक है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर चालू हो जाएगा, कंप्यूटर में आपको सारी चीजें दिखेंगी, है ना। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में कोई स्पेशल पर्पस वर्क करना है, डॉक्यूमेंट टाइप करना है, एक्सेल पे वर्क करना है, कैलकुलेशन करना है ना, या कैलकुलेटर चलाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के, ठीक है ना। जैसे पीडीएफ रीडर, ठीक है, फोटो एडिटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्रोबैट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ठीक है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जो यूजर की जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर में डाले जाते हैं और यूजर उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट ब्राउजर गूगल क्रोम है, जैसे मैसेंजर की बात करें, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप को आप अनइंस्टॉल कर देंगे तो वहां पर आप चैटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चैटिंग करना है तो व्हाट्सअप या उसके जैसा कोई दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये देखो एक डायग्राम है, इस डायग्राम में सबसे पहले दिख रहा है आपको हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं वो मालूम है आपको, ठीक। हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सेकंड लेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटीज हैं, बहुत सारे दूसरे ड्राइवर्स हैं जो कि एक हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे साउंड को अगर चलाना है, ये कैमरा चल रहा है, तो इसको चलाने के लिए पहले इसका ड्राइवर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर कम्युनिकेट किससे कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। आफ्टर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और ये तभी रन होंगे जब एक
सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अगर यहाँ से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटा देते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वो कंप्यूटर एक हार्डवेयर ही बन के रह जाएगा, ठीक है ना। तो हार्डवेयर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो ये डायग्राम भी आपको इसके आंसर में बनाना होगा। अब जो मेजर जो क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो आप नोट भी कर लो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैंने मेनली यहाँ पे 5 आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। इसके बाद और भी जो डिफरेंसेस हैं वो आपको अपने हिसाब से पता करके बुक या नोट्स को रेफर करके नोट डाउन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखते हैं क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज बाय यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है, और उसके बाद किसी यूजर के स्पेशल टास्क को अगर कंप्लीट करना तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा एक पीसी में, उसके बाद और दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। इन जनरल द यूजर डज नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर, कोई भी यूजर डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन नहीं करता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में प्रोसेस करते रहते हैं, है ना, बिकॉज इट वर्क्स इन दी बैकग्राउंड। इन जनरल द यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली रन होते हैं। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कांट रन इंडिपेंडेंटली, दे कांट रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें रन करना है तो सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कंपाइलर, असेंबलर, डीबगर, ड्राइवर्स, है ना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, ठीक है ना। तो ये मेनली मैंने आपको 5 डिफरेंस बताए हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि आपको नोट डाउन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सबसे पहले तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में आपको ये बताना है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, इसके कुछ एग्जांपल बताना है, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर 2 टाइप के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब करने के लिए अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन ये आएगा कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपको डिफरेंसेस लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है। अगर डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो ये डायग्राम बना के आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। तो ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है ना।